ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तया हिता प्रत्यय सर्ववृत्तिषु तया हित प्रत्यय सर्ववृत्तिषु वास्थेषु पौरेषु अपि साहित्येषु वास्थेषु पौरेषु अपि साहित्येषु द्वारस्तु सर्वः पीता दुरत्यया बृहत् कपाटाय शील श्रृंखलैः द्वारस्तु सर्वा पीता दुरत्यया बृहत् कपाटाय शील श्रृंखलैः कृष्ण वाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवर्यं तमो यथा तमो रवे स्वयं व्यवर्यं तथा तमो रवे। यही है बवर्ष पर्जन्य में बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्भितर शेषो मदाद्वारि निवारयन फलई। तो भगवान के दिव्य जन्म की कथा ये गंगा जी के तट पर चल रही है, जिस स्थान में सभी ऋषि मुनि आए हैं और कथा कहने वाले हैं भगवान वेदव्यास देव के पुत्र समस्त मुनियों के गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी। ध्यान रखिए कि उस सभा में परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, मुख्य श्रोता है। इसके साथ वहाँ वशिष्ठ मुनि हैं, भृगु जी हैं, अत्रि ऋषि हैं, भगवान परशुराम भी हैं और स्वयं भगवान वेदव्यास देव, श्री नारद मुनि, बहुत बड़ा समाज है और वहाँ भगवान के जन्म की कथा हो रही है। तो बहुत एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से निकले हुए एक एक शब्द भगवान की लीला को प्रकट कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्री भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने सांत्वना दिया, खास करके अपनी माँ को, देवकी को, कि माँ तुम मेरी सदा से माँ रही हो। मैं पहले जन्म में
तुम्हारा पुत्र हुआ था, मेरा नाम कृष्णी गर्भ था। दूसरे जन्म में फिर मैं तुम्हारा पुत्र हुआ कश्यप जी के द्वारा। मुझे लोग उपेंद्र कहते हैं क्योंकि मैं इंद्र का छोटा भाई हूँ और छोटा शरीर होने से लोग मुझे वामन कहते हैं। उसी शरीर से फिर मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। तो भगवान 3 बार क्यों पुत्र हुए? ये तो एक बार मांगे थे, ये कहे थे कि आपको हम चाहते हैं कि नहीं, आपके समान पुत्र चाहते। तो भगवान 3 बार क्यों पुत्र बने, उसके विषय में एक सिद्धांत है। जब कोई किसी को प्रतिश्रुति देता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपको यह वस्तु दूंगा, और यदि वह उस वस्तु के समान वस्तु नहीं दे पाता है तो उसे 3 गुना देने का विधान है। 3 गुना देता है तब वस्तु दी हुई मानी जाती है। तो भगवान ने स्वीकार किया, वर मांगने को कहा कि वर मांगे। तो सतपा कृष्ण ने वर मांगा कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो श्री भगवान अपने समान पुत्र नहीं दे पाए, कहाँ से देते? कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए 3 बार पुत्र बने। भगवान ने कहा कि इस तरह से मेरा वचन सत्य हुआ। सत्यम में व्याहितम सत्य, हे सती शिरोमणि, मेरा वचन इस तरह सत्य हुआ। इतना कह करके भगवान चुप हो गए। अंत में उन्होंने कहा था कि यदि कंस से बहुत भय है तो मुझे गोकुल में पहुंचा दो और वहां मां यशोदा के गर्भ से जन्मी हुई मेरी योग माया को लाओ, दिखाने के लिए, कंस को विनिमय करने के लिए। इतना कह करके चुप हो गए। दोनों देवकी और वसुदेव देख रहे थे कृष्ण को। कहीं दूसरी तरफ दृष्टि नहीं थी, कृष्ण पर ही थी। तो पितरो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत। माता पिता के देखते देखते अपने स्वाभाविक मनुष्याकार में हो गए। मनुष्य के जैसे बच्चे होते हैं, उसको सुखदेव गोस्वामी प्राकृत शिशु कर रहे। प्राकृत का अर्थ है स्वाभाविक। भगवान का स्वाभाविक स्वरूप मनुष्य का है। बाइबल में भी कहा गया है कि मैन वाज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य की रचना हुई है भगवान के आकार में हुई है। भगवान मनुष्य के आकार में नहीं है, भगवान का यही आकार है। मैन वाज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। यदि भगवान को जानना है कि किस आकार के हैं तो मनुष्यों के आकार से समझ लेना चाहिए। तो श्री भगवान अपने स्वाभाविक रूप में हो गए, मनुष्य बालक के रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में।
प्राकृत शिशु। और इसके पहले उन्होंने आदेश दिया था वसुदेव जी को कि आप मुझे गोकुल पहुंचाइए, नंदालय में, नंद भवन में। तो ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित, भगवान की आज्ञा से शौरी सूर्य के पुत्र श्री वसुदेव सुतम समादाय ससूतिका गृहा, पुत्र को लेकर के और जो ही सूतिका गृह से बाहर निकलने की चेष्टा की है, उसी समय उनके पैर में जो बंधन था, पाद बंधन, वो खुल गया। हथकड़ी तो पहले ही खुल गई, हथकड़ी खुल गई थी और वसुदेव जी भगवान को दोनों बाहों से उठाए। भगवान की शक्ति के प्रभाव से बहुत सुंदर छोटे छोटे गद्दे, तोशक, दूध के फेन के समान वसुदेव जी के हाथ में आ गए, बहुत कोमल। उसको मिल लिया। इसके बाद मां देवकी शिशु कृष्ण को, बच्चे को दूध पिलाने लगी। यद्यपि भगवान जा रहे हैं मां यशोदा के पास, फिर भी देवकी चिंतित हो रही, बारंबार मुख चूम रही है अपने पुत्र का और दूध पिलाने की चेष्टा की। दूध पीने लगे। तो बड़ी कठिनाई से देवकी ने अपने नवजात पुत्र को दिया वसुदेव जी के हाथ में। श्री वसुदेव जी लिए अपने दोनों हाथ से, बहुत कोमल वस्त्र उनके हाथों में थे, लेकर के बच्चे को अपने छाती से लगाए, मुख चूम रहे थे। और भगवान का आदेश था नंद भवन पहुंचाने का, तो ये शीघ्र चले, और चलने की स्थिति नहीं थी, पैर में बंधन था। कंस पशु की तरह बांध करके रखा था वसुदेव जी, लेकिन जब ही श्री वसुदेव चलना चाहे, बाहर जाना चाहे, बहिर्गंतुम ये ऐक्षता, जब ही बाहर जाने की इच्छा की है तो पाद बंधन खुल गए। उसी समय यशोदा के यहाँ भगवान की शक्ति योग माया जन्म ली थी। योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया। वसुदेव जब चलने के लिए तैयार हुए तो पाद बंधन नष्ट हो गया और बहुत से दरवाजे थे, दरवाजों के बाहर बहुत बड़े बड़े प्रहरी लगे थे, पहरेदार, बहुत स्पेशल सिक्योरिटी बुलाए गए। कंस ने सारी व्यवस्था किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब वसुदेव बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय तया हित प्रत्यय सर्ववृत्ति से द्वास्थे से पौर साहित्य से, द्वास्थे से जो दरवाजे पर द्वारपाल थे, द्वार पर स्थित है,
द्वारपाल लोग की क्या हालत हुई और पौरेश मथुरापुर वासियों की, जो नगर के सभी लोग थे, वे और द्वारपाल और पूर्वासी भी, ऐसे सुखदेव जी का है पौरेश्वती, ये सभी सुला दिए गए। गहरी नींद में कोई वसुदेव जी को देख नहीं सकता, पुकार नहीं सकता किसी को, उठ करके कहीं जा करके खबर नहीं दे सकते। तया हित प्रत्यय सर्ववृत्ति से, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, सर्ववृत्ति से, सर्ववृत्ति का अर्थ सभी इंद्रियों की वृत्तियां, कार्य योग माया के द्वारा हर ली। आंख थी सबके पास, कान थे, ठीक थे, परंतु कोई सुन नहीं सकता था। सभी इंद्रियों की क्षमता को योग माया ने हर ली। तया हृत प्रत्यय सर्व, जो कारागृह के दरवाजों पर थे प्रहरी और नगर में नागरिक थे, सबके इंद्रिय वृत्ति को योग माया ने नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, साहित्य से सबको सुला दिया। इसका अर्थ है जो जगे भी थे तो वो अंधे ही थे, ये बहरे ही थे, न चल सकते थे, लंगड़े हो गए, पैर में चलने की शक्ति सब खत्म हो गई, हाथ से कुछ काम करने की, पकड़ने की शक्ति नहीं रही, हाथ पर लाशीस हो गए, पैर लकवा मार दिया, जैसे ऐसा है। ये सब माया की शक्ति का प्रभाव, सब गहरी नींद में सुला दिया। कोई देख ही नहीं सकता था कि वसुदेव जेल से निकल रहे हैं, दरवाजे से बाहर हो रहे हैं, देख ही नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता। कोई पुकारे कि सावधान, ये कौन जा रहा है, बोलने की शक्ति नहीं थी और सुनने की शक्ति नहीं। सर्ववृत्ति से सभी वृत्तियों को हर लिया माया ने। ये भगवान की शक्ति के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। जितने जीव संसार में क्रिया करते हैं, सबका मूल कारण है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अत्यंत। भगवान हृदय में है, विराजमान है, इसीलिए हमारी आंख काम करती है, हमारा कान काम करता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, जिह्वा काम करती है। लेकिन भगवान अपनी शक्ति को यदि विथड्रा करने हर ले तो एक भी व्यक्ति में कोई चेतना नहीं रहेगी। चेतना से ही इंद्रियां चालित होती हैं। लेकिन श्री भगवान अपने जन्म के समय ये लीला की, अपनी शक्ति योग माया के द्वारा मथुरावासियों की इंद्रिय वृत्ति का हरण कर लिया, उन्हें गहरी नींद में सुला दिया, चेत हो गए। वसुदेव जी निकट से भी गुजर रहे थे, लेकिन कोई देखा नहीं, सुना नहीं, मरे हुए जैसे सो गए। और तो और जो
निर्जीव दरवाजे हैं, उनकी क्या हालत है। निर्जीव दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे थे। द्वादस्तु सर्वा पिहिता दुरत्व, पिहिता, पिहिता करके बंद थे, लॉक थे, दुरत्व, उनको पार करना, खोलना बड़ा कठिन था। बृहद कपाटा सकील सिंह है, दरवाजों में बड़े बड़े कपाट लगे थे, बड़ी बड़ी किवाड़ें थी और किवाड़ों के ऊपर आयस कील कांटे लगाए गए थे, ठोके गए। दरवाजे बहुत मजबूत थे और उनको बंद किया गया था लोहे की जंजीरों से, कोई खोल नहीं सकता था। और भगवान का प्रभाव है, जब वसुदेव जी के वाहन, वसुदेव जी को वाहन बना करके आए, वसुदेव जी आए, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वसुदेव क्या हैं, कृष्णवाह हैं, कृष्ण के वाहक हैं, कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं। कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्णवाह वसुदेव, बहुत सुंदर शब्द है। कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के जब दरवाजों के पास श्री वसुदेव जी आते हैं तो कुछ दूर रहते हैं ये अपने आप खुल जाते हैं, भीतरी दरवाजे और बाहरी दरवाजे सब। कारागृह आप लोगों ने देखा होगा, हमको तो मौका मिला है मथुरा का कारागृह भी देखा हूं और आगरा का। जानकी दास जी ले गए थे प्रवचन के लिए, तो कई दरवाजे होते हैं और बंद रखते हैं पुलिस। एक दरवाजा खोलते हैं तब दूसरा खोलते हैं, एक को बंद करके तब खोलते हैं। साधारण कैदियों के लिए ही नहीं, विजिटर लोगों के लिए भी बहुत सावधान रहते हैं। उस सावधानी के बाद भी कुछ अनुवांछित घटनाएं हो जाती हैं, कुछ कैदी भाग जाते हैं या कोई गलत चीज मंगा लेते हैं, खाते पीते हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं। तो कौन से जो व्यवस्था थी, सभी दरवाजों को स्पेशल बनवाया था, लोहे के दरवाजे, और उनको बंद किया गया था। बहुत बड़ी बड़ी कीलों को ठोक करके उनको बंद किया गया। लेकिन आश्चर्य, कृष्ण वाहे वसुदेवे आगते, कृष्ण को गोद में रहकर जब वसुदेव जी आते थे, उनके आते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। स्वयं देवन, स्वयं शब्द के द्वारा सुखदेव जी स्थित कर रहे हैं कि उनको खोला नहीं गया, वसुदेव जी ने जाकर के खोला नहीं, धक्का नहीं दिया, तो वे स्वयं देवर्तन, देवर्यंतन, देवर्यंत का अर्थ है अपने आप विदित हो गए, खुल गए। सभी पहरेदार सो गए, मथुरावासी सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए।
श्री भगवान अपनी प्रत्येक लीला द्वारा कुछ साधन की प्रेरणा देते हैं। भगवान आधी रात में जन्म क्यों लिए, इसका भी कुछ कारण है। इसके द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं साधन। घोर रात्रि है, इस संसार में केवल अज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञान उपमा अंधकार से दी जाती है। हमें भगवान का ज्ञान नहीं है। भूले हुए देह को मैं मान करके और देह के अनुबंधी लोगों को मेरा मान करके माया में फंसे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान रात्रि में प्रकट हुए। इसके द्वारा उन्होंने यह दिखा दिया कि इस जगत में घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे जन्म कर्म को जानना और सुनना, तो भगवान इस अज्ञान से आच्छन्न हमारे जीवन में आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जरूरत है केवल कृष्ण को प्रकट करने की, अपने हृदय में, अपने आंखों में। सारा अंधकार विनष्ट हो जाएगा, सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। और जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब पहरेदार लगे हुए हैं, हमारी कृष्ण भावना को जगने नहीं दे रहे हैं। ये सभी नष्ट हो जाएंगे, सब सो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि भगवान हमारे हृदय पर आ जाए। वसुदेव जी के हृदय पर भगवान आए हैं, इस कारण से उनके सारे प्रतिबंध, उनकी सारी बाधाएं दूर हो गई। कितना असहाय जीवन था, कारागृह में थे। जो भी बच्चे होते थे मार दिए गए, पत्नी के साथ कारागृह में थे। परंतु भगवान को हृदय में रखते ही सारी सफलताएं उनका चरण चूमने लगे। पहरेदार का सो जाना, मथुरावासियों का सो जाना, ये बहुत बड़ी सफलता थी। वसुदेव जी को कोई मथुरा में गली में भी नहीं देखता है कि वही हल्ला करता है कि ये कौन व्यक्ति जा रहा है बच्चा लिए। कहीं इस तरह से कंस के कर्ण में यह संवाद चला जाता है कि वसुदेव भाग गया जेल से, तो कहीं से भी पकड़ा सकता था। लेकिन कौन सूचना दे, सबकी चेतना को, क्रिया शक्ति को भगवान ने हर लिया। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके शरण लेते हैं, तो वे सारी सुविधा देंगे और सारी बाधाएं नष्ट कर देंगे अपने पास बढ़ने को, आने को। इस लीला द्वारा भगवान ने दिखा रहे हैं। केवल जरूरत है कृष्ण को हृदय में रखने की। हृदय में कैसे रखेंगे? हम लोगों के पास दो उपाय है। कृष्ण के विषय में गाना, नाम जप करना और सुनना, श्रवण और कीर्तन। इसी के द्वारा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है हम सब कृष्ण करेंगे। उनकी अनंत शक्ति है। शक्ति के बल से ये सारा विघ्न बाधा दूर करेगा। इस तरह से जड़ दरवाजों का खुल जाना एक अद्भुत बात है। और कैसे खुल गए तथा तमो रवे, जैसे रवि के आने पर, उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, कोई आवाज नहीं होती है। सूर्य के उगने पर
अंधकार नष्ट होता है तो अंधकार को खत्म करने में कोई आवाज नहीं करनी पड़ती। भगवान सूर्य को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है, कृष्ण भावना के विरुद्ध भावना है, सब नष्ट हो जाएगा। भगवान का पूरा अनुभव होगा, ज्ञान होगा। भगवान को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है, श्रवण और कीर्तन द्वारा। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम भक्ति करेंगे, कृष्ण को हृदय में बसाएंगे, तो सबसे पहले हमारी सहायता श्री बलराम जी करेंगे। बलराम जी सबसे बड़े गुरु हैं, जो कृष्ण भावना की शिक्षा देते हैं, सबकी मदद करते हैं। वसुदेव जी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वे अपने फणों को फैला करके आ रहे हैं पीछे पीछे, और उनके प्रत्येक फण में मणि है, बहुत चमकने वाला मणि। इन मणियों से वे वसुदेव जी का पथ उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वसुदेव को। वसुदेव जी घोर अंधकार में चल रहे हैं, परंतु उनके पीछे पीछे अपने 1000 फणों को फैला करके, छत्र बना करके शेषनाग चल रहे हैं। शेषनाग यही है श्री बलराम। तो बलराम जी बहुत बड़े सहायक हैं। यदि हम कृष्ण का नाम जपते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो हमारी सहायता श्री बलराम जी करेंगे, प्राप्त करा देंगे। हेना निताई विदय भाई राधा कृष्ण पाए, बिना निताई की कृपा के हम राधा कृष्ण को नहीं पा सकते। तो श्री बलराम जी स्वयं भगवान हैं, कृष्ण में उनमें भेद नहीं है, फिर भी अनादिकाल से उनमें दास भाव भरा है। वो यही सोचते हैं मैं कृष्ण का दास हूं। उनकी अवतार में वे बड़े भाई बने हैं, लेकिन फिर भी सेवा ही उनका स्वभाव है। वे सेवा करते हैं, कई प्रकार से सेवा करते हैं। कृष्ण का आसन बनते हैं, कृष्ण की सज्जा बनते हैं, कृष्ण का स्थान घर बने हैं, वही बने हैं। उनकी पादुका बनते हैं, उनका छत्र बनते हैं, सब तरह से सेवा करते हैं। अनंत रूप धारण करते, इसीलिए उनका नाम भी अनंत है। वासुदेव की सेवा करते हैं, अनंत वासुदेव। शेषों में गाह, शेष चल रहे हैं अनुअगाध, पीछे पीछे वसुदेव जी को। वसुदेव जी नहीं जानते हैं, लेकिन फण को फैला करके ऐसे छत्र बना करके चल रहे हैं, एक बूंद भी जल नहीं गिर पाता। बलराम जी ने सोचा कि हमारा धर्म है सेवा, स्वरूपानंद से भी सेवानंद बढ़ करके भगवान के स्वरूप में वह सुख नहीं है जो सेवा में सुख है। इसलिए श्री बलराम जी अपनी सेवा चालू कर दी। वाद निवार फणई, अपने फणों से
जल का निवारण करते हुए चल रहे हैं। दो कार्य करते हैं लोग वहां से, फण फैला करके बाहरी निवारण करते हैं और अपने मणियों से वसुदेव जी का पथ प्रशस्त करते हैं। इस घोर अंधकार में उमड़ खावर स्थान पर चलना बड़ा कठिन था वसुदेव जी के लिए, लेकिन वसुदेव जी ऐसे चलने लगे जैसे दिन से भी अधिक प्रकाश हो रहा है। इस तरह चलते चलते मथुरा के प्रधान पथ को पार किए, लोकालय पार किए, लोगों के बस्ती को पार किए। चलते चलते निर्जन स्थान में जमुना के तट पर आए। वह भादों का महीना था, भीषण बरसात का दिन। मघोनी बरसत असके, इंद्र लगातार मुसलधार पानी बरसा रहे। देवता भगवान के सेवक हैं, उन्होंने देखा कि भगवान जा रहे हैं और उनके पिताजी ले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेवा चालू किया। इंद्र ने सोचा कि यदि मथुरा में कोई भी व्यक्ति जगा रहेगा तो देखकर हल्ला कर सकते हैं, इसीलिए भारी वर्षा किया उन्होंने कि कोई अपने घर से बाहर न निकल जाए, सो जाए सही और घर से बाहर न निकले। पानी बहुत बरस रहा है तो कैसे निकलेगा? भीषण वर्षा होने से जमुना में बाढ़ आ गई, बहुत अधिक पानी। मघोनी बरसत असकित जमान में भयानकावर्त सता कुला। जमुना का पानी बहुत बढ़ गया और जमुना के स्रोत में बहुत वेग था। पानी बहुत ऊंचा उठा हुआ था और पानी का जो प्रवाह था, वेग था, बहुत ज्यादा था, बहुत जोर से बह रही थी। सुखदेव जी कहते हैं तोयौघ जवर बिखरना, तोयौघ जलौघ, जल का समूह बहुत अधिक था और जल का बहाव बहुत तेज था, इसलिए बहाव तेज होने से बहुत उर्मियां उठ रही थी, लहरें उठ रही थी जमुना में, लहरें टकराती थी आपस में, तो उससे फेन बन रहा था, बहुत फेन उत्पन्न हो रहा था। जमुना फेनवती थी, फेनीला फेन बन रहे थे और फेन के अलावा और भी भयानक आवश्यकता को लाने, भयावह भंवर पड़ रहे थे, बड़ी बड़ी भंवर, बड़े बड़े भंवर पड़ रहे थे। और सैकड़ों भंवर। ऐसे समय में श्री वसुदेव जी अपने पुत्र को गोद में लिए जमुना के तट पर पहुंचे। यहाँ ये बहुत चकित हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जमुना को पार करने का कोई उपाय नहीं था, कोई नौका नहीं थी, कोई नाविक नहीं था, कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसे पूछें कैसे पार जाएंगे।
और बच्चे को गोद में लिए हैं। तैर करके पार जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वसुदेव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के सोच रहे हैं अब क्या करें। आगे जा नहीं सकते थे, आगे जमुना थी और पीछे जा नहीं सकते थे। उन्होंने सोच लिया कि अब ये रात्रि का तीसरा पहर है, चल रहा 12 बजे जन्म हुआ था और लगभग 2 बज रहा है रात्रि। तो कोई नहीं है, तो उनको शंका थी कि कंस के अनुचर प्रहरी जग गए होंगे कारागृह में, जग करके देखे होंगे जेल का दरवाजा सब खुला है। तो वे आकर के देखे होंगे रूम में कि वसुदेव यहाँ नहीं है। तो अवश्य जाकर के कंस से कहे होंगे। कंस अपने अनुचरों को, पुलिस को चारों तरफ धनिया दे रहा है, तो इसलिए अब उधर भी नहीं जा सकते, लौट नहीं सकते थे और आगे बढ़ नहीं सकते। जमुना जी के तट पर 3 कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। जमुना में उताल तरंगे उठे, बहुत ऊंची लहर है और बड़ा भयानक शब्द हो रहा है जमुना में। जमुना को श्री सुखदेव स्वामी नदी कह रहे हैं। नदी का अर्थ होता है नदती की नदी, जो नाद करे। जब जल की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी कुछ ध्वनि निकलती है। तो बहुत भयावह थी जमुना, तट गिर रहे थे। नदी के तट गिरते हैं तो उससे भी बड़ी भयावह आवाज होती थी। फेन बह रहा था, आवर्त हो रहे थे नदी में। यदि आवर्त न हो तो आदमी तैर करके पार हो सकता है, लेकिन आवर्त बहुत खतरनाक है। आवर्त पानी का घूंगा जो होता है उसमें नीचे डुबाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही संसार का सबसे प्रसिद्ध जल का जहाज बनाया मानो इंग्लैंड और अमेरिका के परस्पर सहयोग से बना है, जिसको टाइटैनिक कहता है। टाइटैनिक बनाया और संसार के प्रसिद्ध लोगों ने, बड़े बड़े धनी लोगों ने उस पर अपना टिकट लिया, रिजर्वेशन कराया कि हम यात्रा करेंगे जहां भी जाना। तो सब चढ़े और प्रथम यात्रा की। और प्रथम यात्रा में वो अटलांटिक महासागर में डूब गया। क्यों डूबा? एक बहुत बड़ा भंवर समुद्र में उत्पन्न हुआ और वहां वो जाकर के फंस गया। टाइटैनिक वहां से आगे नहीं निकल पाया। वहीं उसका अगला सिरा डाउन होने लगा, डूबने लगा और कुछ ही देर में घूम फिर करके उसी भंवर में डूब गया। संसार के बहुत प्रसिद्ध लोगों ने अपना जीवन खो दिया। यह बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो भंवर बड़ा घातक होता है। जमुना में सैकड़ों भंवर उठ रहे थे, शताक हो रहा है, आवर्त उत्पन्न हो रहा है। वसुदेव जी
कैसे नदी को पार करें। कोई व्यक्ति था ही नहीं कि पुकारें कहीं नाव मंगावे। और जमुना के तट पर खड़े होकर के 3 कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े और सोच रहे हैं। जमुना के जल का प्रवाह और तेज होता जा रहा है। जमुना जी बड़े वेग से जा रही है आगरा की तरफ या इटावा होते हुए प्रयागराज जा रही है। मां गंगा को अपने सौभाग्य की सूचना देने जा रही है कि मेरे तट पर भगवान का जन्म हुआ। इसकी सूचना देने के लिए बहुत देर से जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इतना आनंद उत्पन्न हो रहा था जमुना जी को, उनमें आंसू उमड़ रहे थे और आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था। और वास्तविक कारण यह है कि जमुना जी भगवान को अपने निकट देख कर उनका चरण छूना चाहते थे, इसलिए उनका जल स्फीत हो रहा है, बढ़ रहा है। श्री वसुदेव जी अब तो पीछे जा नहीं सकते थे। इनको शंका थी कि कंस के अनुचर निकट आ गए होंगे। किसी भी हालत में हमें आगे ही जाना है और एक ही कामना है, अपने पुत्र की रक्षा करना है। तो रक्षा इसी तरह से होगी। उन्होंने 2-4 कदम बढ़ाए जमुना ने, अपने गोद में लिए हुए बच्चे को अपने वक्षस्थल पर किया और वहां भी पानी पहुंच गया। तो फिर कंधे पर दिए बच्चे, पानी वहां तक आ गया तो फिर सिर पर लिए, तो सिर पर ले पानी बढ़ा। उसी समय श्री कृष्ण अपने चरण कमल से छू दिए थे, उन्होंने चरण का स्पर्श। और वसुदेव ने देखा कि जमुना के जल का प्रवाह बंद हो गया, भंवर करना भी बंद हो गया, लहर उठना बंद हो गया। आगे ज्यों कदम बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी कुछ ऊंची है और पानी बिल्कुल शांत है। यमुना जी ने मार्ग दे दिया है। सुखदेव जी दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे सीतापति भगवान राम को समुद्र में रास्ता दिया, समुद्र डर करके राम जी को रास्ता दिया। रास्ता क्या दिया? समुद्र की लहरों को शांत कर दिया, अपनी लहरों को, और उस पर भगवान सेतु का निर्माण करके सीता जी का उद्धार किया, लंका का। जमुना ने सोचा कि भगवान इस सूर्य वंश में जब जन्म लिए थे तो चंद्रमा के पिता को दंड दिए, सेतु बनाया, चंद्रमा समुद्र से ऊपर। इस बार चंद्र वंश में जन्म दिए और मैं यदि रास्ता नहीं देती तो सूर्य पुत्र मुझको दंड देंगे। इसलिए उन्होंने रास्ता दिया। रास्ता क्या किस तरह से दिया? अपने तल में उस जमीन को उन्होंने ऊंचा किया लहरों से,
ऊंचा और समतल किया, पानी के भीतर है। वसुदेव जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो देखे जल का कण भी नीचे हो रहा है। फिर अपने बच्चे को गोद में लिए और आगे बढ़े तो घुटना तक पानी मिला, ज्यादा से ज्यादा कमर तक, इस तरह से पार कर गए। पार कर गए पर उनको पता नहीं था किस तरह से गोकुल जाया जाएगा। एक पंडित बता रहे थे वहां उखल बंधन के स्थान पर, उनसे बता रहे थे कि दिखा रहे थे उसके पास एक वसुदेव घाट है, उनका